क्या? हाँ, अब खड़े क्या हो तुम लोग? जाओ ढूंढो उस फाइल को। जाओ जाओ जल्दी ढूंढ के लाओ। अरे तो तू क्या करा है? जा। बूढ़ा भाई नहीं है इनमें। हाँ। कहा था तुम लोगों को कि देख के सामान बेचना। तो देखकर तो बेचा था, देखा और बेच दिया। और ये बेवकूफ, ऐसे देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़कर देखना चाहिए था कि कहीं ये काम की तो नहीं है। अदा, मैंने कहा था इन लोगों को कि मुझे रद्दी वाले से सौदा करने दीजिए। मैं 5 रुपए ज्यादा दिलवाऊंगा और साथ में अपनी कमीशन भी उससे लूंगा। लेकिन पन्ना काकी ने कहा कि जा अपना काम कर, और शुक्र करो कि मैंने अपना काम कर दिया। वरना काम कर दिया मतलब मुझे पता है कि वो पेपर्स कहाँ है। अरे वो प्लॉट के पेपर्स की फाइल तो रद्दी वाले के पास चली गई है। अदा, मुझे पता था कि पन्ना काकी कोई गड़बड़ जरूर करेगी, इसलिए मैंने प्लॉट के पेपर वाली लाल पाइप पहले ही सेव कर दी थी। वाह बेटा वाह, बता पेपर्स कहाँ है बता। मैं ऐसे थोड़ी ना बताऊंगा। मतलब आपको मैं समझाता हूं मोटा भाई, ये मेरा बेटा है। देखिए देखिए, इसके चेहरे पे लालच नहीं दिख रहा आपको? और देखिए हाथ खुजा रहा है नालायक। अदा, पापा को कह दीजिए अगर बिजनेस की बात करनी है तो मुझे नालायक ना कहे। अच्छा? और अदा, बिजनेस की बात बड़े लोग आमने सामने बैठ के करते हैं। समझ गया। जा भरत, कुर्सियां लेके आ। सोच लिया? देखिए, हम इतना कुछ नहीं दे सकते। अगर एक फुटबॉल और कैरम पे आपको सौदा मंजूर है तो बोलिए। नहीं, साथ में बैडमिंटन रैकेट और संडे को पिकनिक तो चाहिए ही चाहिए। देख बेटा, ये समय बार्गेनिंग का नहीं है। हाँ तो क्यों कर रहे हो? इस भरत, मान ले जो कह रहे हैं, 60-70 लाख की जमीन हाथ से चली जाएगी। मोटा भाई लेकिन अच्छा बाबा, फुटबॉल, कैरम और संडे की पिकनिक पक्की बस? नहीं अदा, परवड़ता नहीं है, महंगाई बहुत बढ़ गई है ना। ओहो, तो हमें भी नहीं परवड़ता। जमीन चली जाएगी वो परवड़ेगा। अच्छा मेरे बाप, एक फुटबॉल, एक कैरम, एक बैडमिंटन रैकेट और संडे को पिकनिक अब मंजूर है? मुन्नी। यस सर। यस सर। इस नालायक ने तो पूरा ऑफिस खोल रखा है मोटा भाई, एक सेक्रेटरी भी रखी है। मुन्नी, जो मैंने 4-5 इम्पोर्टेंट फाइल दी थी ना, उसमें से वो लाल वाली फाइल लेके आओ। 4-5 इंपॉर्टेंट फाइल? उसमें क्या है? उसकी बात हम बाद में करेंगे। उसके लिए ये अलग से सौदा करेगा हमसे। मोटा भाई, आप फिलहाल अदा को फोन करो कि प्लॉट के पेपर्स मिल गए हैं और वो फटाफट पुलिस स्टेशन पहुंचे। हाँ। हेलो, हाँ अद्दा, पेपर्स मिल गए। भरत पेपर्स लेके पुलिस स्टेशन पहुंच रहा है, आप भी पहुंच जाइए। हाँ। कमाल है, आपके पेपर्स और इनके पेपर्स दोनों सेम टू सेम है। नोटरी सेम, रजिस्ट्री सेम, पुलिस वेरिफिकेशन सेम, सब कुछ सेम टू सेम। अगर कुछ अलग है तो वो है बेचने वाले। इंस्पेक्टर साहब, मुझे जिसने प्लॉट बेचा है वो तो इस दुनिया में है नहीं, इसलिए वो तो आ नहीं सकता है। लेकिन इन्हें जिसने बेचा है, इन्हें बोलिए उसे लेके आए। हाँ, मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ सत्संग भाई को? मैं तो बैंक गई थी फिक्स डिपॉजिट तुड़वाने, तभी वहां मुझे वो मिले थे। उन्होंने मुझे जमीन के बारे में बताया और मैंने वो खरीद ली, लेकिन अब मुझे पता नहीं कि वो कहाँ है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हाँ, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ भाई साहब। मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि मेरे जीवन की
सारी पूंजी मैंने इसमें लगाई है। और अगर मुझे इस जमीन से बेदखल कर दिया गया तो हैं? ये क्यों? खबरदार सुकन्या बहन, अगर आपने ऐसी बात की तो आपके ऊपर आत्महत्या का केस दर्ज हो जाएगा। और आप लोग भी सुन लीजिए, अगर इन्होंने ऐसा कुछ भी किया तो आप लोगों के ऊपर इन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का केस हो जाएगा। पर हमने क्या किया है? हम तो सिर्फ अपनी जमीन मांग रहे हैं, और वो भी पेपर्स दिखा के। पेपर तो इन्होंने भी दिखाए हैं, लेकिन कौन सच्चा है और कौन झूठा, इस बात का फैसला मैं तो नहीं कर सकता ना। अब जो भी होगा वो कोर्ट में होगा। देखिए, मैं आप लोगों की कंप्लेंट फॉरवर्ड कर देता हूं, अभी आप लोग जा सकते हैं। ये लीजिए। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। अगर मामला कोर्ट में गया ना तो सालों तक अटका रहेगा। हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और वो औरत ढाबा चलाती रहेगी। और बेचारी कर भी क्या सकती है? मोटा भाई, हमें जो परेशानी हो रही है उसमें उस औरत का कोई कसूर नहीं। कसूर उस आदमी का है जिसने उस बेचारी सुकन्या को धोखा दिया। एक मिनट दादाजी, सुकन्या था ना उसका नाम? हाँ, इंस्पेक्टर ने यही तो कहा था। वही तो, मेरे दिमाग में कुछ तो खटक रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्या खटक रहा था। पर अब समझ में आ गया। लेकिन क्या? हम जब उस औरत के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आए थे, तब हमने तो उसका नाम नहीं लिया था। सिर्फ इतना कहा था कि एक विधवा औरत ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इंस्पेक्टर ने उस वक्त उसका नाम लिया था। एक काम कीजिए, अब आपके पेपर्स लेकर आइए प्लॉट के। सुकन्या बहन को भी मैं कह देता हूं पेपर्स लाने के लिए। इसका मतलब ये कि वो इंस्पेक्टर उस विधवा औरत सुकन्या को पहले से ही जानता है। और ये बात वो हमसे छिपा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। पता करना पड़ेगा। कुछ गड़बड़ नहीं होगी बहना, पिछले 4 साल से इस धंधे में है, 3 प्लॉट हड़प कर चुके। अभी कोई गड़बड़ हुई है क्या? लेकिन भैया, इस बार ना मेरा दिल बड़ा धक धक कर रहा है। जो बूढ़ा है ना, बड़ा कुसड़ लगता है। और ये सबके सब नमूने है बहना। एक बार केस कोर्ट में पहुंच गया ना, फिर 20-25 साल तक कुछ नहीं होने वाला। फिर हम धीरे धीरे अपना मकान बना लेंगे। जमाना आ गया है, आजकल तो विधवाओं पर भी विश्वास करना मुश्किल हो गया है। और पुलिस को कंप्लेन करने का क्या फायदा हुआ? वो भी इसी साजिश का हिस्सेदार निकला। और जब पुलिस वाला ही मिला हुआ तो हम किसके पास जाएंगे? तो क्या हम चुपचाप बैठे रहे? हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हैं? देखिए, ऐसे घुरिए मत। मेरी भाभी को किडनी में स्टोन है कि नहीं? हाँ, तो स्टोन का मतलब पत्थर हुआ कि नहीं? तो सही इशारा किया मैंने, आप समझते ही नहीं है। अरे ये एक मिनट, असली सासू माँ ने भले ही जैसा भी उदाहरण दिया, लेकिन बात बिल्कुल सही कही है। हम उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मतलब हम में से किस किस को उन लोगों ने देखा नहीं है? अरे इतना खिलखिला क्यों रही है? एक्साइटमेंट के मारे बड़ा मजा आएगा। भाभी, हम यहाँ पर मजा करने नहीं आए हैं, नॉर्मल हो जाइए। क्या लेंगे आप? एक चाय बिस्किट या और एक अच्छा सा एस्टेट एजेंट भी। नीलाम, ये लोग यहाँ एस्टेट एजेंट पकाते हैं। वहाँ बोर्ड पे कहीं दिख रहे एस्टेट एजेंट मसाले वाला, एस्टेट एजेंट बटर वाला, एस्टेट एजेंट फ्राई। ओह नो नो, कम ऑन जेठ जी। अरे भाभी का कहने का मतलब है कि ये लोग यहाँ पर इतने टाइम से ढाबा चला रहे हैं, तो
आसपास के एरिया से जरूर वाकिफ होंगे। अब यहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं तो हो सकता है कि कोई एस्टेट एजेंट को ये लोग जानते हो। आपको एस्टेट एजेंट क्यों चाहिए? कुछ खरीदना है क्या आपको? नहीं नहीं बहन जी, वो 20 साल से यूएस में रहते हैं वर्क वीजा पर, लेकिन अभी परफेक्ट ग्रीन कार्ड मिल गया है। तो सोच रहे कि वो जो हमारा पुश्तैनी घर है ना, उसे बेचकर परमानेंट वहीं सेट हो जाए। लेकिन 3 दिन के बाद हमारी टिकट है और नहीं कैसे होगा। जाइए, आप चाय लेकर आइए। लेकिन ब्रदर, हड़बड़ी में मकान के अच्छे दाम नहीं आएंगे। अरे जितने मिल जाए उतने। देखिए, वैसे तो 1.5 करोड़ रुपए का घर है हमारा, लेकिन अगर 75 लाख भी मिल जाए तो ठीक ही है। अब चाय लेके आइए ना। हाँ, छोटू जल्दी 3 स्पेशल चाय लाना, मेहमान आए हैं। अरे 75 लाख तो 75 लाख, अगर कोई कैश देता हो तो 50% डिस्काउंट भी दे देंगे, लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर कोई लेगा तो ही। बहन जी, आपके ध्यान में कोई एस्टेट एजेंट है? किधर है आपका घर? कितना बड़ा है? देखिए, घर तो पुश्तैनी है हमारा, वैसे बहुत बड़ा नहीं है। कुछ 15 कमरे हैं और बड़ा सा हॉल है और एक बड़ा सा आंगन है, टेरेस है और बहुत सारा फर्नीचर भी है। अब क्या है, वो सब हम साथ तो नहीं ले जा सकते यूएस, तो यहीं छोड़कर जाएंगे। आप जानती हैं किसी एजेंट को? एजेंट की क्या जरूरत है? मतलब वो खामखा 2% ले लेगा ना। आप बुरा न माने तो मैं और मेरा भाई आपके यहाँ घर देखने के लिए आ जाए। चाय 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 लीजिए। चाय चाय ये लो। आप भी लो, आप भी। शुक्रिया। वो क्या है ना, इस छोटे से ढाबे पर ही मेरा गुजारा कैसे वैसे चल रहा है और घर नहीं है, इसलिए मैं बच्चों को गांव में ही छोड़ कर आई हूँ। अरे रे, हाँ, आ जाइए। आप हमें भले घर की लगती है, हम आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे, लेकिन पैसे हम कैश में ही लेंगे। क्या है ना, वो चेक बैक में झमेला होता है। एक मिनट, ये लीजिए हमारा घर का एड्रेस, जरूर आइएगा। शांति निवास महात्मा गांधी रोड। हाँ हाँ। आपका घर बहुत अच्छा है। थैंक यू। मुझे बताया मेरी बहन ने, आप लोग यूएस से शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ हाँ। या हम इंटरेस्टेड है आपके घर को खरीदने में। हमने भी एमओयू के पेपर्स तैयार कर रखे हैं। आप शाम को कैश ले आना और एमओयू पे साइन कर लेना। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कल हम वकील के पास जाके बाकी के पेपर्स भी तैयार करवा लेंगे। लगे हाथ घर का पोजीशन भी ले लीजिएगा। जी जी। आप बुरा न माने तो हम आपके घर के कमरे देखना चाहते हैं। व्हाई नॉट? क्यों नहीं, क्यों नहीं। आइए, मैं आपको दिखाती हूँ कमरे। नीलम, पन्ना, उनको स्टोर रूम में जाने मत देना, पूरा परिवार वहीं छुपा है। अरे बाप रे। हाँ, चल चल चल। आइए आइए भाई साहब, आइए। कैसे लगे हमारे कमरे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। वो कमरा कौन सा है? इस कमरे में कुछ खास नहीं है। ये हमारा स्टोर रूम है। आइए ना, मैं आपको दूसरे कमरे दिखाती हूँ। चलिए चलिए। मुझे स्टोर रूम देखना है। आइए ना भाई साहब। ओ बाप रे, ये लोग तो यहीं स्टोर रूम में आ रहे हैं। बड़ा भाई, अब क्या करेंगे? जो होगा देखा जाएगा। अरे कुछ सोचते हैं।
कितनी सुंदर मूर्ति है। डोंट टच। आप इसे छू नहीं सकती। ये बहुत ही डेलिकेट है। नाजुक नाजुक। या एक्चुअली हमारा यूएस में इसी का बिजनेस है। इसकी वजह से हमको ग्रीन कार्ड भी मिल गया है। अदा, कल शाम को जो हमारे घर पे आंटी आई थी हमारा घर देखने, उन्होंने कहा था ना कि कल सुबह फोन करके बताती हूँ। उनका फोन है। हेलो। हेलो अदा। हाँ मुन्नी बहन बताइए। आप उन लोगों को झांसे में ले लीजिए। अच्छा, आपने घर खरीदने का फाइनली डिसाइड कर लिया है? वैसे और दो क्लाइंट्स आए लेकिन उनके साथ डील फाइनल नहीं हुई। फाइनल है, फाइनल है। एक मिनट देखिए, अगर आपको घर खरीदना है तो कैश लेके आज ही शाम को आ जाइए। हम एमओयू साइन कर लेंगे। हाँ? ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। अब मैं क्या बोलता हूँ राम भाई? हम 4 बजे तक ही आपकी वेट करेंगे। हाँ ठीक है मुन्नी बहन, जय श्री कृष्ण। अरे राम भाई, मैंने बोला ना डील फाइनल है। हमको घर पसंद है। अच्छा हाँ। ये लीजिए 10 लाख रुपए एडवांस, और हम शाम को बाकी के पैसे लेकर आएंगे और एमओयू भी साइन कर देंगे। ठीक है ना? ठीक है। आई आई। ऑलराइट। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। चलो भाई ना। ऐसे लेकर। ऑलराइट। राम भाई, ये लीजिए आपके बाकी के 65 लाख रुपए। हाँ, और आप ये लीजिए एमओयू। साइन कीजिए। जी। लीजिए आप भी साइन कर दीजिए। नहीं, मैं अपने लकी पेन से साइन करूंगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं? ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। कैसे आना हुआ? वो आदमी मिला जिन्होंने इनको प्लॉट बेचा था। वो मामला तो भी कोर्ट में जाने वाला है, उसकी बात मत कीजिए। फिलहाल तो हम यहाँ पोजीशन लेने आए। कैसा पोजीशन? हमने ये घर खरीदा है। अच्छा, हाँ? किसने बेचा आपको ये घर? ये घर तो मेरा है। हाँ? हाँ, ये देखिए पेपर्स। हाँ, मैं देखो। देखिए, ले लीजिए। देखिए, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे ये घर तो हमने खरीदा है। कल ही हमने 75 लाख रुपए कैश दिए। धीरे बोलिए मैडम, धीरे बोलिए। आजकल तो 20,000 से ऊपर कैश का लेन देन गैर कानूनी है, और आपने 75 लाख कैश देके ये घर खरीदा। इनकम टैक्स वालों ने सुन लिया तो? यही लोग हैं जिन्होंने ये घर हमें बेचा है। हाँ? आप लोग इन्हें बताइए ना, आपने हमें घर बेचा है, बोलिए नहीं इन्हें। हाँ? कैसी बात करते हैं? हम ये घर कैसे बेच सकते हैं? ये तो पुश्तैनी मकान है। मेरे पास प्रूफ है। आप लोगों ने एमओयू साइन किया है। बच के कहां जाएंगे आप लोग? ये देखिए आपकी साइन। ये साइन कहां गई? कैसे उड़ गई साइन? इस पेन के जादू से। इस पेन में जो स्याही है ना,
उससे जो भी लिखो वो मैटर थोड़ी देर में उड़ जाती है। टिंग टोंग। ये सरासर फ्रॉड है, हमारे साथ धोखा हुआ है। बिल्कुल धोखा हुआ है सुकन्या बहन, बल्कि किया गया है। क्या मतलब है किया गया है? शांत शांत फ्रॉड भाई, शांत। अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो पहले हमारा प्लॉट खाली कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। स्माइल। आप लोग जानते नहीं है मुझे, मेरी पहुंच ऊपर तक है। मुझसे भी ऊपर तक। सर आप शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जनता हम पर भरोसा करती है और तुम। सॉरी सर। यू हैव टू बी। थैंक यू सो मच मिस्टर कपाडिया। आपने पुलिस से धोखा खाने के बाद भी पुलिस पर भरोसा किया। आपका प्लॉट आज ही खाली हो जाएगा। ले लक्ष्मी बेटा, तेरे दूसरे घर का शिलान्यास हो गया। शिलान्यास? इनके कहने का आशय ये है। एक मिनट। आशय? बड़े भोले हैं आप लोग। वो देखिए वहाँ पर वो बोर्ड पे क्या लिखा है? आशय ढाबा। और ढाबे में क्या मिलता है? खाना। हाँ तो हुआ ना आशय का इशारा।